हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक पार्टी वेयर पर्स लेकर आई हूँ। और ये पार्टी वेयर पर्स आप लोगों ने कई जगह देखा होगा और हो सकता है बनाया भी हो, लेकिन मैंने आज तक नहीं बनाया था। तो अब जैसे कि श्रृंखला चल रही है तो पार्टी वेयर पर्स की, तो उसी श्रृंखला में आज मैं जो पर्स बताने जा रही हूँ तो उसकी शुरुआत हम करेंगे उसके हैंडल से। यहाँ पर ये जो धागा मैंने लिया है ये रजाई सिलने वाला है और इसको एक सुई में डाल लिया है। थोड़े से मोती पिरो लिए हैं और मोती की ज़रूरत पड़ेगी, धागे की ज़रूरत पड़ेगी, एक कंगन की ज़रूरत पड़ेगी, रिबन की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह की लेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर लेस ली है और मोतियों का जो कलर है वो ऑफ वाइट है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ढेर सारी मोती एक धागे में पिरो लेंगे। तो धागा पिरो लेने के बाद मोती पिरो लेने के बाद काम हमारा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी मोती एक धागे में पिरो लें और जो धागे का गोला है उसको तोड़े नहीं, उसको चलने दें। उसके साथ ही उसके सिरे से हमने ऐसे डालना शुरू कर दिया है और ढेर सारी मोती इसमें पहले हम पिरो लेंगे, क्योंकि जो हम हैंडल बनाने जा रहे हैं उसमें मोती कितनी लगेगी इसका पहले से कोई अंदाज़ा नहीं रहता। मैं बहुत दिनों से इस बैग को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी और समझ में भी आ गया था, लेकिन मेरा ये था कि मैं आप लोगों को एक साथ कई पर्स वगैरह सिखाऊं, बताऊं, जिससे जिसको जो बनाना हो आसानी से वो अपने हिसाब से, मतलब कि किस समय कौन सा पर्स चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस तरह से वो एक श्रृंखला में, एक सीरीज़ में देख सकें। तो मैंने फिर आज ये पर्स भी उठा लिया है। शादियों का दौर है, खाली समय में बैठ के मैचिंग के बहुत सारे पर्स इस तरह से बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो चूड़ी, ये कंगन मैंने लिया है, ये मैंने अपने हाथ के साइज से काफ़ी बड़ा लिया है। ये इस तरह से, क्योंकि हम इसका हैंडल बना रहे हैं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इसमें कोई छुपाने की बात तो है नहीं, कोई सस्पेंस है नहीं। तो इतना बड़ा लिया है कि आसानी से हम उसको कैरी कर सकें हैंडल के रूप में। तो ये प्लास्टिक की चूड़ी है, तो इससे चौड़ी मुझे मिली नहीं। आप चाहें तो चौड़ी ले सकते हैं। ये बहुत जो नॉर्मल चूड़ी होती है उससे थोड़ी मोटी है, चौड़ी है बस। और ये चौड़े कंगन में भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको अपना हैंडल बनाना है तो अपने साइज़ के हिसाब से थोड़ी बड़ी लेनी है, जिससे आसानी से ये अंदर बाहर हो जाए। यहाँ पे फंसनी नहीं चाहिए ये, तो ये इस तरह से कैरी करने के लिए होना चाहिए। तो और मोतियाँ, जो मोती हैं वो भी आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि जो पर्स मैं बना रही हूँ आज उसमें ये वाइट मोती ही मुझे अच्छे लगने का ऐसा कुछ आभास हुआ, इसीलिए मैं ये ऑफ वाइट मोती लगा रही हूँ। इसमें सारी कलाकारी जो है वो हैंडल की है। पर्स तो बहुत सीधा साधा सा है हमारा। अब ये हमने मोती काफ़ी सारे पिरो लिए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और भी मोती इसमें डाल लेंगे। तो चलिए अब इसको, ये मोती हमने पिरो लिए हैं, अब इसमें हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको सुई निकाल देंगे इसकी, थोड़ा सा धागा रख के, खाली सुई नहीं रखी जाती जिससे खोए नहीं, थोड़ा सा धागा रख के हमने इसको सेव कर लिया। ये मोती हो गई, इसको हटा देते हैं। अब लेंगे रिबन। रिबन के साथ यहाँ पर हमें चाहिए ग्लू, फैब्रिक ग्लू भी लेंगे और रिबन को थोड़ा ज़्यादा सा खोल लें। ये 10 रुपये का रोल आराम से मार्केट में मिल जाता है क्राफ्ट की शॉप पर। और इसको थोड़ा सा खोल के और यहाँ इसको पिन से वापस टक कर दें ताकि ये खुल के उलझे नहीं। अब इसको हम यहाँ पर लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसमें फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। फैब्रिक ग्लू जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, पानी में भीगने पर भी नहीं निकलता ये। अब इसको हम यहाँ पर लपेटना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया, हाथ से पकड़ लिया है। अब ये जो रोल है इसके अंदर से कई बार निकाल लेंगे।
पिन लगा है, सॉरी पिन लगी है, तो ये आसानी से देखिए उलझना शुरू हो गया। किनारे कर देते हैं, तो पिन लगी होने के कारण ये उलझेगा नहीं, और जितना खुला है थोड़ा ज़्यादा इसमें लपेट लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर लपेटना शुरू करेंगे इस तरह से। तो अंदर से हम कई बार रोल निकाल चुके हैं, तो इसको हमें लपेटने में आसानी हो जाएगी। अब इसको हम लपेटते जाएंगे। तो पूरी चूड़ी में अब देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब इसको हम फिर से यहाँ पर लपेटेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है। बस इसको लपेटते जाना है। शुरू में हमने फैब्रिक ग्लू लगा दिया है और 2 बार लपेट के वहाँ पर रिबन से ही इसको पैक कर दिया है। अब वो सूखता रहेगा। इसको खूब टाइटली अच्छे से रैप कर देना है। चूड़ी हमको कहीं से दिखाई नहीं देनी चाहिए। कंगन का कलर कोई भी हो सकता है, आप चाहे तो मेटल की भी कोई चूड़ी वगैरह ले सकते हैं। अब जहाँ पर हमने इसको चिपकाया था वहाँ पर आ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा लेते हुए कट करेंगे, फैब्रिक ग्लू लगा देंगे और इसको यहाँ पर रैप कर देंगे इस तरह से। अब इसको रैप करने के बाद साथ में ही यहाँ पर हम ये सिल्वर गोटा लिया है मैंने, काफ़ी पतले साइज़ का, और इसको यहाँ पर जहाँ पर इसको रैप किया है वहाँ पर एक बार पहले लपेटेंगे और इसको यहाँ पर नॉट दे देंगे। इससे क्या होगा कि जो अंदर वाला है वो उसी में चिपक जाएगा और ऊपर से ये इसकी शुरुआत भी हम कर देंगे। अच्छी टाइट नॉट देनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा इसमें ये निकला हुआ है इसको कट कर देंगे। अब इसके साथ इस धागे का सिरा जहाँ से हमने सुई निकाली है इसको भी यहाँ पर नॉट दे देंगे। इसके साथ में जो हमने सिल्वर लेस लगाई है उसके साथ ही इसको यहाँ पर हम नॉट दे देंगे डबल। अब ये हमने नॉट दी थी, तो जो धागा है उसको भी हमने कट नहीं किया है। यहाँ पर हल्का सा ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद ग्लू का काम ख़त्म हो गया है। अब ग्लू का काम बाद में करेंगे, इसको रख देते हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये मोतियों का धागा ऐसे रखना है इस तरफ। अब ये यहाँ पे हमने ग्लू लगाया है। जो धागे का सिरा है इसको हम अपने लेफ़्ट हैंड पे रखेंगे इस तरह से। बीड्स इधर आ जाएंगे। अब इसको हम लपेटना शुरू करेंगे। तो जो लेस है हमारी वो सीधी होनी चाहिए, मतलब चपटी बराबर से आनी चाहिए, तुड़ी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो बराबर से इसको रखना है। ये हमने इसी के अंदर धागा लपेटना शुरू कर दिया है। ये जो धागा यहाँ पे नॉट दिया था ये धागा, ये देखिए है ना, इसको हम इसी के अंदर छुपा देंगे, इसको काटेंगे नहीं।
अब इस धागे को इसके साथ में यहाँ पर, ये जो मोती वाला धागा आ रहा है ये भी इसी के साथ यहाँ पर आएगा और उसी के ऊपर से इसको हम रैप करेंगे। ये हमने रैप कर दिया। अब इसको यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और एक हाथ से 3 मोती खिसका लेंगे। तो अगर आप बड़ी मोती डाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 मोती काफ़ी है, और अगर छोटी डालना है तो 3, और अगर यही डिज़ाइन डालनी है तो भी 3 मोती की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरह से ये 3 मोती लेने पे यहाँ पे एक ये टेम्पल टाइप का बन जाएगा, और ये देखिए इस तरह से ये टेम्पल टाइप का बन गया। अब इसके जहाँ जब इस मोती को हमने इधर किया तो उसके ऊपर यहाँ पर धागे से इसको रैप कर दिया। ये देखिए, तो यहाँ पर 3 बार लपेटेंगे, 1 2 3, ये तीसरा रैप हो गया हमारा। तीसरा रैप होने के बाद फिर इसको यहाँ पर पकड़ेंगे और फिर 3 मोती खिसका लेंगे एक हाथ से। जो सिल्वर वाली जो लेस है उसको हमें छोड़ना नहीं है, और इसको यहाँ पर खिसका लेंगे। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की मदद भी ले सकते हैं। इसको फिर इस तरह से करेंगे और इस सिल्वर लेस को, ये जो 3 मोती हमने लाए हैं इधर बीच में, इसके किनारे इस तरफ से लेफ़्ट साइड से इसको लपेट लेंगे इस तरह से। तो ये धागे के साथ मोती हमारे उसमें लगते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर इसको यहाँ पे 3 टाइम्स लपेटेंगे ताकि थोड़ा गैप रहे। और ये जो धागा है यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये हमारा जो सिल्वर लेस हम लगा रहे हैं ये सिकुड़ जाएगी। ये थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए। अब ये 3 टाइम हमने लपेट लिया सिल्वर को, और फिर इसी तरह से ये 3 मोती खिसकाएंगे। एक हाथ से इसको पकड़े रहेंगे, एक हाथ से इसको खिसकाएंगे। तो आप यहाँ पर किसी की मदद भी ले सकते हैं। और फिर इसको हमने इस तरह से किया, और फिर सिल्वर लेस को इन 3 मोती के लेफ्ट में ले आए, और इसी तरह से इसको यहाँ फिर 3 टाइम लपेटेंगे और फिर इसको मोती 3 फंसा के बनाते चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये रिपीट करना है। 3 मोती, 3 बार यहाँ लपेटेंगे, फिर 3 मोती लाएंगे, फिर 3 बार यहाँ लपेटेंगे। और रिबन को हमें जो सिल्वर लेस ली है, रिबन लिया है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको टाइट से पकड़ना है। ये देखिए इस तरह से ये बनता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, बिल्कुल फिनिशिंग पर। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहाँ पर ये हम लपेट रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम कट कर देंगे। तो पहले एक बार इसको धागे के साथ लपेट लेंगे, अब इसको यहाँ पर कट करेंगे। धागे को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर इसको हमें फिर से ग्लू लगाना है।
ग्लू लगाएंगे। जो ये वाला पीस है इसको भी कट कर देंगे। अब धागे को और डोरी को फिर से एक साथ यहाँ पर हम ग्लू के ऊपर रैप करेंगे बराबर से। डोरी के जो लेस है उसके ऊपर धागा रखते हुए इसे हमें यहाँ पर रैप करना है। ग्लू लगाएंगे और एक ही जगह नहीं लपेटना है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के दूसरी साइड यहाँ पर लपेटना है। और इसको जब ये लेस हमारी थोड़ी सी यहाँ रह जाती है तो इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर जो ये पिन होती हैं इससे हमें इसको यहाँ पर पिन कर देना है ताकि ये थोड़ी देर में उसके साथ अटैच हो जाए। तो फिर बाद में हम पिन को निकाल लेंगे और इसको सूखने के लिए रख देंगे। इसको कपड़े के साथ अंदर तक पूरा इस तरह से टिका देंगे। तो ये यहाँ पर पिन के साथ मैंने इसको टिका दिया है। बाद में जब ये सूख जाएगा तो ये जो आखिरी छोर बचा हुआ है इसको हम सफाई के साथ कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने एक हैंडल इसको रेडी किया और देखिए पिन लगा करके अभी ये सूखने के लिए रखा है। एक पहले मैंने बना लिया था। तो इस तरह से ये हमने 2 हैंडल बनाने हैं। अब मैं इसको डार्क कलर के कपड़े पे आपको रख के दिखाती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से ये हैंडल हमारे रेडी हुए हैं। अभी हमने इसमें पिन लगा रखी है, एक पिन इधर लगी, एक पिन यहाँ लगी है। तो अब ये सूख रहा है। तो जब तक ये सूखता है तब तक हम बैग की तैयारी कर लेते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे अपने बैग की। हैंडल तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 8 बाई 16 इंच का पीस लिया है। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये 8 बाई 8 का पीस हमारा रेडी होगा। तो इसमें अब ये मेरे पास काफ़ी थिक कपड़ा है और सिल्क पर ये पूरा सीक्वेंस का इस तरह से काम हुआ है। तो ये इस तरह से काफ़ी झिलमिल सा है और इसके साथ मैंने ये मैचिंग का लाइनिंग का पीस लिया है। तो यहाँ पर लेंगे हम 8 इंच की जिप, सीधे पीस पर रखेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। और यहाँ पर इसको जिप को बाहर निकालते हुए इसके साथ यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। एक दाब मशीन चला देंगे। जिप का दूसरा पीस निकाल लेंगे, इसको इधर रखेंगे और लाइनिंग को इधर इस तरफ से लाते हुए इसके ऊपर जोड़कर और उसी तरह से सिल के फिनिशिंग दे। तो दोनों पीस हमारे 8 बाई 16 इंच के हैं। सीधा करेंगे और इसमें भी यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। तो फिनिशिंग हमें ऊपर से देनी है। मैचिंग कलर का धागा लगाएं। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। तो रनर मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 बड़े मोती डाल करके इस तरह से इसको रेडी किया है। इसको भी इस तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए रनर लिया है हमने, उसमें 2 मोती और ये जो क्राफ्ट वाला ऊल आता है उसको यहाँ पर हमने लगाया है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। एक बार पहले डालेंगे और रनर को डाल के पहले पूरा इसको बंद करते हुए वापस ये इस तरह से इसको बराबर से बैठा लेंगे और फिर रनर को बीच में ला करके छोड़ देंगे। ये हो गया बीच में रनर। अब इसको हम बहुत आराम से उल्टा करेंगे जिससे कि जिप हमारी खुले नहीं। लाइनिंग को अलग कर लेंगे, मेन पीस को अलग कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर आपके पास इस तरह से थिक कपड़ा नहीं है तो आप फोम वगैरह लगा करके पहले उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद जिप लगाएं और रनर डालें, रनर रेडी करके डालें और इस तरह से इसको हम सिल देंगे।
अब यहाँ पर ज़िप को बिल्कुल बीच में रखना है, इस तरह से। रनर हमारा यहाँ बीच में है, इस तरह से रखते हुए अब इसमें इतना पीस खुला छोड़ देंगे, इतना पीस खुला छोड़ देंगे। यहाँ डबल मशीन चलाते हुए इसको पूरा यहाँ तक पैक कर देंगे और इसको यहाँ पैक कर देंगे। और यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा जिप या कपड़ा है उसको हम काट के निकाल देंगे। अब ये जो खुला हुआ पीस है इसको यहाँ से सीधा करेंगे, अंदर से रनर को खोल देंगे, सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। और इसको बनाते समय ये याद रखिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ कि ये कपड़ा आपका थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। हैवी मीन्स अगर पतला है तो उसको क्विल्ट कर लीजिए या फोम लगा लीजिए या पैकिंग शीट या रबर शीट ज़रूर लगा लीजिए, तभी इसकी लुकिंग अच्छी आएगी। तो मेरा यहाँ पे इसमें सीक्वेंस जो लगा है इसकी वजह से थोड़ा सा थिक है, वजनी है। और दूसरा इसमें जो सीक्वेंस लगाते समय पेपर लगाते हैं, फ्यूजिंग पेपर, वो लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी हैवी है। इसको हमने इस तरह से निकाल लिया। अब ये जो खुला पीस है इसको भी सिल देंगे, ये वाला हिस्सा इसको सिल देंगे। इसको जब हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तो ये अपने आप मुड़ जाएगा और इसको हम सफाई से पैक। ये एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हो गया। यहाँ पर हमने इसमें लाइनिंग दे दी, अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे। अब ये तो लग गए हमारी टसल, और अब लगाएंगे इसमें हम ये अपने हैंडल। ये देखिए इस तरह से ये हैंडल इसके लगेंगे। तो ये सूख गया है, पहले इसको लगा लेते हैं। ये अभी सूख रहा है, जो अभी हमने ताज़ा बनाया था वो भी थोड़ा सा गीला है, तो मैं एक लगा के दिखाती हूँ, तब तक वो और सूखता रहेगा। तो इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है, तो इसके लिए हम फिर अपना ये सिल्वर वाली लेस लेंगे और सुई लेंगे। तो सुई यहाँ नॉर्मल हमारी चल जाएगी। इसको हल्का सा टेढ़ा कट करेंगे और जो इसका शार्प वाला हिस्सा है उसको सुई में डालेंगे, तो ये आराम से चला जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से इसमें हमने इसको पिरो दिया। अब जिप खोलेंगे, तो जहाँ पर हमने इसको अटैच किया है, यहाँ पर जो लास्ट में हमने इसको चिपकाया है, इसको यहाँ पर नीचे रखेंगे। इसको यहाँ पर रैप करते हुए अंदर से सुई निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको दबाएंगे, फिर से सुई नीचे से निकालेंगे और दूसरे साइड में इसको इस तरह से करते हुए और यहाँ पर वापस अंदर करेंगे और इसको इस तरह निकालते हुए सुई को हटा देंगे। अब इसके अंदर हम इसमें नॉट लगा देंगे, काफ़ी टाइट से लगाएंगे, 2-3 नॉट लगा के। अब ये लेस पतली है तो इसकी जो नॉट होती है काफ़ी टाइट होती है। इसको हम नॉट लगा चुके हैं, इसको काट देंगे और इसी तरह से दूसरे साइड भी हम इसको लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से इसके बराबर में लगाना है बिल्कुल।
और ये हमारा पर्स इस तरह से रेडी हो गया। ये था आज का हमारा पार्टी वेयर पर्स, एकदम नए स्टाइल का। और इसमें आपके 2 मोबाइल, चाबी, जो भी आप रखना चाहें आराम से रख सकते हैं। अंदर से बिल्कुल ये एकदम नीट एंड क्लीन है। ये देखिए, एक पॉकेट का पर्स है ये। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।